ला 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 फजीता बाजी सिलेक्टर होना में हंसी निकल जाएगी, क्या हो गया? फजीता बाजी ससुराल में जिंदगी झट हुई पड़ी है। फजीता बाजी सास ने जी हराम कर रखा है, सांस लेना तक दुआ कर रखा है, ससुराल वालों ने क्या करे। मैंने तुम लोगों के लिए गाना लिखा है, जितनी भी तुम बीवियां बहुएं ससुराल में अपने आप को बेबस लाचार अकेला महसूस करो तो ये गाना गाना। होता है जब हम बीवियों को अपना ज्ञान, कहलाती हम बीवियां शक्तिमान 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 शक्तिमान। फजीता बाजी गई सास, फजीता बाजी गई जेठानी। फजीता बाजी मेरी नंद के बारे में भी सुबह पेपर में पढ़ लेना। अबे ओ छिलकती हो, कुछ ज्यादा ही शक्तियों का एहसास हो गया तुम्हें। ला 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 ला। क्या बात है, बर्तन धो रही है क्या? नहीं, इनको खुजली हो रही थी तो इनको खुजा रही है। गजब बेइज्जती है। सीधे सीधे जवाब मत दे दियो। तो तुम्हें दिख नहीं रहा कि बर्तन धो रही हूँ? तो पूछ लिया कौन सी आफत आ गई। बर्तन धो रही है क्या? बटन भरी रहेगी। मम्मी जी मुझे पैसे दे दो, मुझे बाल सीधे करा के आना है पार्लर जाके। बेटा घर में ही कर ले बाल सीधे। अरे मम्मी जी घर में सीधे नहीं होते हैं। अरे तूने हमारा सारा खानदान सीधा कर दिया है, तेरे बाल सीधे नहीं होते घर में। फजीता ओ फजीता कहाँ है? ला 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 ला। अय्या है मेरे खसम। फजीता भूख लग रही है, खाना लिया जल्दी। अय्या है मैंने खाना वाना नहीं बना, ये लो 200 रुपए बाहर से खाइए। खाना क्यों नहीं बनाया भाई? अय्या है अब तुम्हारे अकेले के लिए किचन में जाऊं, 4 रोटियों का आटा निकालूं, फिर उन्हें गूंदूं, फिर तवा रखूं, फिर गैस जलाऊं, फिर रोटी बनाऊं, फिर कुकर रखूं, फिर सब्जी काटूं, फिर सब्जी को कुकर में डालूं, फिर उसमें अदरक डालूं, लहसुन डालूं, मिर्च डालूं, काली मिर्च डालूं, फिर उसमें पानी डालूं, फिर वो पके इंतजार करूं, फिर वो बन जाओ उसे प्लेट में निकालूं, फिर तुम्हें लाके दूं, फिर तुम खाओगे, फिर प्लेटें धो। इतनी टेंशन, मैंने 200 दे दिए बाहर से खाइए। और सुनो, मैं रोज अपने अब्बा से 200 रुपए ले लिया करूंगी और तुम्हें पेटीएम कर दूंगी। ऑफिस से आते वहीं से वही खाना खाया और घर पे आ गए, टेंशन मत देना मुझे। और हाँ, तुम्हारा सुबह के नाश्ते के 200 फ्रिज पे रख दिया करूंगी, मुझे मत उठाना सोती हुई को। 200 रुपए उठाए नाश्ता करते हुए चले जाना बस। और दोपहर के खाने के 200? अरे सब बीवी से ही लेगा, कुत्ते कुछ अपनी जेब से भी खर्च कर ले। चल यहाँ से। कल हस्बैंड बोले तुम मेरे पेरेंट्स के साथ वैसे ही रहा करो जैसे तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहती हो, मेरे मम्मी पापा के साथ वैसा ही बिहेव किया करो जैसे तुम अपने मम्मी पापा के साथ करती हो। मैंने भी बोला हाँ ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी जी बोली बहू 2 कप चाय बना दो, पापा जी और मुझे चाय पीनी है। तो मैंने बोला यार मम्मी आप खुद बना लो, मैं सुबह से काम कर करके थक गई हूँ, अभी मुझे सोना है। तब से सारा घर मुझसे नाराज है और सबसे बड़ी बात मेरा हस्बैंड भी मुझसे नाराज है। मैंने क्या किया आप लोग बताओ, मैंने कुछ गलत किया क्या? कई रिश्तेदारों की आदत होती है, किसी के घर में अगर बेटी हो जाए तो 70 किलो का मुंह लटका के जाएंगे, कोई बात नहीं लक्ष्मी आई है घर में, कोई बात नहीं बेटा लक्ष्मी आई है घर में। हमने पूछा, हमने कब बोला कोई बात है? और ये लक्ष्मी लक्ष्मी क्या होता है? अरे अगर चंडी हुई है तब भी हमारी बेटी है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्या होता है? हमने बोला कोई बात है। अच्छा काफी लोग बोलते हैं बेटी तो तुम बेटी का खर्चा उठाओगे। ला 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 ला। फजीता ओ फजीता। हाँ मेरे खसम। फजीता सुन, हाँ मैं ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। है ट्रांसप्लांट? हाँ। कितना खर्चा आ रहा है? 2 लाख रुपए। 2 लाख? और? मेरे खसम 1.5 लाख मुझे दो, मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। तुझसे तो बात ही करना बेकार है। मैं क्यों बात करना बेकार है? अच्छा अपने ऊपर पैसे लगा रहे हो, बीवी को देते हो मौत आ रही है, कमीने। मम्मी हाँ ये दूल्हा अपनी बारात में तलवार लेके क्यों जावा है? सेफ्टी के लिए। सेफ्टी को? जिससे खतरा रहे वहां तो ढोल बजा के अपने घर पे ले आओ। अरे मैं तो भूल गो, पापा भी तो लेके आए। हरामजादे तू नरक में जाए। अच्छा मैं दारू पीऊं तो मैं नरक में जाऊंगा, और जिससे मैं दारू खरीद के लाऊं वो दुकान वाला वो कहाँ जाएगा? वो भी नरक में जाएगा। और वो दारू बेचने वाले के बाहर जो अंडा वाले की दुकान है जहाँ से मैं अंडे खाता हूँ वो कहाँ जाएगा? वो भी नरक में जाएगा। और जब हम तमाशा देखने जावे हैं और वहां से एक डांस करे सब्बो, वो कहाँ जाएगी? वो भी नरक में जाएगी। अच्छा जब नरक में दारू होएगी, अंडा बेचने वाला होएगा और सब्बो जो नाचे है वो भी होएगी, तो नरक कहाँ रहेगा? वो तो साक्षात स्वर्ग है, स्वर्ग। बेकार है भैया। आजकल ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी ना सुकुड़ के बैठ रहे हैं। एक बात बताओ, सुनाइए। ना तुम सुंदर हो ना तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहाँ से हो?
ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। मम्मी, हाँ बेटा, तो मैं और मेरी बहू में एक बात बिल्कुल सेम है। कौन सी? जब तक एक बार 100 बार सुना ना लो ना, तुम्हारा मन ना भरे। हराम ज्यादा बहुत कंपेयर कर रहा हूँ मेरी। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? सुनो, हाँ सब लोग कह रहे हैं नया साल आ रहा है, हाँ तो अपने यहाँ भी आएगा? हाँ हाँ, अपने यहाँ भी आएगा। उसको यहाँ का पता है, आपको लेने जाना पड़ेगा। अरे पगली, उसको लेने जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे भाई को बोल दिया है, पहुँच जाएगा स्टेशन पे। ये सही किया आपने। तुझे पसंद है दूध और मुझे पसंद है मलाई। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस मेरी माँ के जमाई। बेबी, ये देखो आकांक्षा की शादी का लहंगा कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ। अच्छा बेबी, आपको याद है मैंने शादी में कौन से कलर का लहंगा पहना था? नहीं। Oh, no. क्या बेबी, आपको तभी याद नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, कोई इंसान रेलवे ट्रैक पे खुदकुशी करने जा रहा है, तो क्या वो ये देखेगा ट्रेन कौन से कलर की आ रही है? नहीं। बस फिर तो सही है। हेलो मम्मी, मुझे फिर से शादी करनी है। दूल्हा भले वही रखो, लेकिन मुझे फिर से शादी करनी है। क्यों? तुमने मेरी शादी में हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन ये सब तो की नहीं। हल्दी लगाया तो था। उसे हल्दी फंक्शन बोलते हैं? एक ही ड्रेस पहना के 5 दिन तक सुबह शाम बॉडी पे हल्दी लगाने को हल्दी फंक्शन नहीं बोलते। ज्यादा बकवास की तो फोने पे चप्पल फेंक के मारूंगी। भाभी, भाई पैसा देने तो मना कर रहा हो। ऐसे कैसे नहीं दे रहे, मैं दिलाती हूँ, चलो आप। लेकिन 1 सेकंड सुनो, आपने देवर जी को पैसे कैसे नहीं दिए? सही है, पैसे नहीं दिए, बहुत पैसे उड़ाते हैं आजकल। लाल 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 5,000 रुपए देना। जल्दी चल, मेरे पास नहीं है, 5,000 दे दो। ऐसी नहीं, मैं तुमसे दिल की बात नहीं कहती, 5,000 की उम्मीद नहीं है तुमसे। परसों में शादी में गई, इतना घूर घूर के देख रही है वो लड़का। कौन? अरे हाय, मैं जहाँ जा रही वहीं वहीं आ जा रही है। कौन था वो? तुमसे 5,000 की उम्मीद नहीं, तुमसे क्या दिल की बात करूं मैं? फजीता बता रही है, बता दे कौन है वो। अरे मैं खाना खाने बैठी, चिपक के बैठ गया मेरे साथ। तेरे साथ? हाँ, बता दे कौन है वो। चलो, तुमसे 5,000 की उम्मीद नहीं, तुमसे दिल की क्या बात करूं? अरे हाय, हद तो तब हो गई, बड़ी महफिल में उनने मेरी पप्पियां ले ली। मेरी बीवी की पप्पियां ले रहा है वो, बता दे, बीच में से फाड़ दूंगा फजीता। चलो यहाँ से, 5,000 की उम्मीद नहीं, तुमसे क्या बात करूं? तू 5,000 छोड़, 10,000 पकड़। उस साले का नाम बता मुझे। सोनू। कौन सोनू? अरे पड़ोसियों का लगा। हाय हाय, 1.5 साल का इतना क्यूट बच्चा है। मेरे पैसे दे वापस। हटना, इतना प्यार आ गया मुझे उसके बारे में, क्या बताऊं तुम्हें। चल यहाँ से, चल यहाँ से। कंजूस पत्तियों से पैसे निकलवाने की निंजा टेक्निक, टिंग टोंग लाल लाल लाल। अरे कर लेवा रामफड़ की छोरी से ब्याह ना, मैं काजल से प्यार करूँ। अरे क्या कमी है रामफड़ की लौंडिया में, क्यों ना कर रहा वासु ब्याह? ना, मैं काजल से बहुत प्यार करूँ और भाई से शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे क्या रखो काजल में, रामफड़ की लौंडिया इतनी सोहनी है तो कुछ भी ना आवा सामने काजल। रंग रूप में कहा रखो, काजल तो सच्चो प्यार करूँ मैं, और बात भ्याना हुआ ना मर जाऊंगा मैं। अरे मरका का होएगो, मरका का तो मिल जाएगी यू। कोई ना, मरेगी तो मेरी गैली, धरती पे ना तो स्वर्ग में तो एक गैल रहेंगे। ठीक है, तो रामफड़ को फोन आ रहा पूछने को कि स्कॉर्पियो से काम चल जाएगा या फॉर्च्यूनर चाहिए, मना कर दू वासु। वहां तो कह दी फॉर्च्यूनर लूंगा, और बात नीचे कोई भी ना हो जा। अबे साले, काजल जान दे बाहर में, ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर आएगी, देखूंगा ही ना। और बताओ भाभी, जिंदगी कैसी चल रही है? बस सुबह शाम ताने, दिन रात गाने, और बाकी सब ऊपर वाला जाने। फजीता, ओ फजीता कहाँ है? लाल 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 लाल। अय्या है मेरे खसम। फजीता भूख लग रही है, खाना लिया जल्दी। अय्या है, मैंने खाना वाना नहीं बना, ये लो 200 रुपए बाहर से खाइए। खाना क्यों नहीं बनाया भाई? अय्या है, अब तुम्हारे अकेले के लिए किचन में जाऊं, 4 रोटियों का आटा निकालूं, फिर उन्हें गूंदूं, फिर तवा रखूं, फिर गैस जलाऊं, फिर रोटी बनाऊं, फिर कुकर रखूं, फिर सब्जी काटूं, फिर सब्जी को कुकर में डालूं, फिर उसमें अदरक डालूं, लहसुन डालूं, मिर्च डालूं, काली मिर्च डालूं, फिर उसमें पानी डालूं, फिर वो पके इंतजार करूं, फिर वो बन जाओ, उसे प्लेट में निकालूं, फिर तुम्हें लाके दूं, फिर तुम खाओगे, फिर प्लेटें धो। इतनी टेंशन, मैंने 200 दे दिए, बाहर से खाइए।
और सुनो, मैं रोज अपने अब्बा से 200 रुपए ले लिया करूंगी और तुम्हें पेटीएम कर दूंगी। ऑफिस से आते वहीं से वही खाना खाया और घर पे आ गए। टेंशन मत देना मुझे। और हाँ, तुम्हारे सुबह के नाश्ते के 200 फ्रिज पे रख दिया करूंगी। मुझे मत उठाना सो टीवी को, 200 रुपए उठाए नाश्ता करते हुए चले जाना बस। और दोपहर के खाने के 200? तो सब बीवी से ही लेगा, कुत्ते कुछ अपनी जेब से भी खर्च कर ले। चल यहाँ से। हमरा से बियाह करबू? तोहरे औकात बा हमरा से बियाह करे के? तारे स्टेटस बा? स्टेटस? हमार बाबूजी के 5 गो फैक्ट्री बाटे। काची के 5 गो फैक्ट्री बा? आलू के, बैगन के, टमाटर के, कोहरा के, भिंडी के 5 गो फैक्ट्री बा। ठीक बा, तार 5 गो फैक्ट्री बा, तब तक तार बाबूजी हमरा से बियाह करेला ना मांगनी तार। ठीक बा, कोनो बात ना। 1 सेकेंड, आलू, बैगन, टमाटर के फैक्ट्री थोले होला? अरे हम फिर से बेवकूफ बन गई नहीं। हे गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को एडवांस में नए साल की ढेर सारी बधाई। 31 को मैं अपने घर में पार्टी रखने वाली हूँ, तो आप सभी को इनवाइट कर रही हूँ खाना खाने के लिए। सो दीदी, खाने में क्या क्या रखा है प्लीज इन्हें बताइए। सांचादा बांचात डान चाल सुनचुला डान चाल माने सांचाना डान चाल पांचा सुनचिलानी सब्जी सांचाला जानचा बेला अंचका जानचा बेला एंची जानची हुंचुचे बांचा पंचटर बांचा मांचल बांचा बुनचुला मांचास चिन चिकेन पंचलमी सांचाक मांचान संचकारी चान चटनी और एंची काने आंचा से आंचा मास पिंची कलर आंचा आइटम तीन चिलकी चांचा सुनचुलर मंचो एंचक। तो गाइस जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन आ रहा है ताकि मैं उसकी लिस्ट बनाऊं। रहा आप लोगों को जरूर आना है खाना खाने के लिए। मेरी दीदी ने बहुत मेहनत किया है। बताओ कौन कौन आ रहा है। सुनो, हाँ? मुझे ना ये 20,000 का बैग दिला दो। 20,000 का? हाँ ठीक है, दिला दूंगा। लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। हाँ, पानी और बिजली का बिल भर दियो। तुम पागल वागल हो क्या? पानी का बिल भर दियो, बिजली का बिल भर दियो। 50 रुपए से ऊपर पैसे रहते हैं कभी मेरे पास? मतलब 50 रुपए रखने के लिए तुझे 20,000 का बैग चाहिए? हाँ। कहते हैं शादी जो है ना एक सफर है। कहते हैं शादी जो है एक सफर है। अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या? आप जैसा कोई नहीं से लेकर बहुत देखे तेरे जैसे। आप नसीब से मिले उसे लेकर मेरे तो नसीब ही फूट गए। मम्मी। हाँ बेटा। पत्नी किसे कहते हैं? बेटा, अपनी गलती करके जो 4 घंटा लड़ाई करके अपनी गलती ना माने उसे पत्नी कहते हैं। मम्मी मैं तो नहीं सोच रहा हूँ पापा की क्या हालत होती होगी। तुम शादी के बाद मेरे लिए खाना बनाओगी? आप सुन क्यों नहीं रहे हो? आज मैं आपसे पहली बार कुछ मांग रही हूँ। कल तो तुम्हें घड़ी दिलाई थी। अरे मैं आज की बात कर रही हूँ, आज पहली बार कुछ मांग रही हूँ। सुनो, तुमने मेरे पर्स में से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ। यार अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे पूछ लेती ना। सारे काम आपसे पूछ के करूं, इंडिपेंडेंट ना बनूं मैं। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे। सुनो, मैं कल रेड ड्रेस में कैसी लग रही थी? एकदम हीरोइन लग रही थी। और मैं कैसा लग रहा था? तुम जोमेटो के डिलीवरी बॉय लग रहे थे एकदम। फजीताबाजी ओ फजीताबाजी। हाय चुगल्ला, तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, झंड कर रखी है। 2 मिनट सुकून के दे नहीं सकती। क्या हो गया डायन? फजीताबाजी, मेरी शादी होने वाली है। हाँ, मुझे ये बता दो परफेक्ट बहू कैसे बनते हैं? है परफेक्ट बहू तो आज तक मेरी सास नहीं बन पाई। परफेक्ट बहू तो आज तक मेरी अम्मा नहीं बन पाई, मेरी नानी नहीं बन पाई, मेरी दादी नहीं बन पाई, मेरी दादी की अम्मा की अम्मा की अम्मा परफेक्ट बहू नहीं बन पाई, मेरी नानी की अम्मा नहीं बन पाई। फिर चुगल्ला, तुझे आज बता दूं, इतिहास उठा के देख ले, हजारों सालों का, जब से शादियां होना चालू हुई हैं, आज तक कोई लड़की परफेक्ट बहू नहीं बन पाई। आज तक बस ससुराल जा रही है, एक ही तरीका से ससुराल में खुश रहने का। क्या? सास और नंदों की इस कान से सुन और इस कान से निकाल दे। बस सुननी फिर भी